दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नए नोटिस जारी किए गए हैं। जो व्यक्ति ऑनलाइन गेम खेलते हैं और जिन व्यक्तियों की सैलरी इनकम भी है, दोस्तों इस केस में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको इनका जवाब कैसे देना है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ और पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों, अब सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हाइप की ऑप्शन भी उपलब्ध है। आप अपनी फेवरेट वीडियो को हाइप कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो हमारी वीडियो के नीचे जो कमेंट दिया गया है इस पर आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइप की ऑप्शन दी गई है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि सभी लोग हाइप कर दें वीडियो को ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। जिन व्यक्तियों ने गेम का इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम किया है उन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। दोस्तों, अगर उनकी सैलरी इनकम भी है तो वो डिटेल भी मांगी गई है। चलिए दोस्तों, हम आपको नोटिस दिखा देते हैं। यह है नोटिस जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, आप ये नोटिस में देख सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 24-25 की जिन व्यक्तियों ने रिटर्न फाइल की थी, खास करके ऑनलाइन गेम के केस में, और उन्होंने इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम किया था, उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं क्योंकि उनकी रिटर्न स्क्रूटनी के लिए उठाई गई थी। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को टाइम दिया गया है जिसके अंदर कि उन्हें रिप्लाई करना है। तो दोस्तों, आप ये ध्यान रखें कि जब ये आपको इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो नॉर्मली 15 दिन का टाइम दिया जाता है आपको रिप्लाई करने का। तो यहाँ पे देखिए 30 जुलाई को नोटिस जारी हुआ है और यहाँ पे 14 अगस्त तक टैक्स पेयर को रिप्लाई करना है और यहाँ पे टाइम भी दिया गया है जिसके अंदर के उसे रिप्लाई करना है। अदरवाइज दोस्तों, रिप्लाई करने की जो ऑप्शन है वो डिसेबल कर दी जाती है। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि इस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको रिप्लाई करना है। तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके जरूर चेक कर लें ई प्रोसीडिंग के अंतर्गत कि कहीं आपको नोटिस तो नहीं आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिस की सेक्शन के अंतर्गत इशू किया गया सेक्शन 142(1) के अंतर्गत, यानी कि टैक्स पेयर की स्क्रूटनी हो रही है। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिकॉर्ड मांग रहा है। तो दोस्तों, कौन से रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं और क्या कहा जा रहा है? तो दोस्तों, जो रिकॉर्ड है वो नेक्स्ट के अकॉर्डिंग मांगे जा रहे हैं। और दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि इन्हें ऑथेंटिकेट भी करें इस डेट से पहले, यानी कि आपको रिकॉर्ड को अपलोड करना है और यदि वहाँ पे वेरिफिकेशन मांगी जाती है तो उन्हें वेरीफाई भी करना है। दोस्तों, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं जाना है, आपको ऑनलाइन ही इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके ई प्रोसीडिंग के अंतर्गत ऑप्शन दी गई है जहां पे जाके आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो घर बैठे ही आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर सकते हैं। क्योंकि एक फेसलेस असेसमेंट है, यानी कि आप नहीं जान पाएंगे कि आपका असेसिंग ऑफिसर कौन है और असेसिंग ऑफिसर भी आपको नहीं देख पाएगा। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट आपके क्लियर हों ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई पेनल्टी ना लगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नोटिस है वो नॉर्मली असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट और रिव्यू यूनिट के द्वारा इशू किए जाते हैं। यानी कि आपकी असेसमेंट करने से पहले ये सभी डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को चेक करते हैं। तो एक डिपार्टमेंट चेक करने के बाद दूसरे डिपार्टमेंट के पास भेजा जाता है इसे रिव्यू करने के लिए। तो इसलिए डिटेल में चेकिंग होगी, तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप जो है वो मिस ना करें ताकि आप इनकम टैक्स की पेनल्टी से बच पाएँ दोस्तों। इसलिए सही रिकॉर्ड ही अपलोड करें। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं कि नेक्स्ट में कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि टैक्स पेयर को कहा गया है कि उसकी कंप्लीट स्क्रूटनी होगी। जी हाँ दोस्तों, एक होता है लिमिटेड स्क्रूटनी जिसमें कि स्पेसिफिक पॉइंट ही पूछा जाता है, लेकिन कंप्लीट स्क्रूटनी में आपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो भी इनकम दिखाई है वो तो पूछी ही जाएगी। इसके अलावा और एडिशनल डिटेल भी मांगी जा सकती हैं। जैसे कि इस केस में मांगा गया है कि टैक्स पेयर को कहा गया है कि सभी सोर्स ऑफ इनकम बताए कि उसे इनकम कहाँ से हो रही है। जैसे कि सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम है, गेम से इनकम है या कैपिटल गेन है। तो आपको सभी सोर्स बताने होंगे कि कहाँ कहाँ से आपको एक फाइनेंशियल ईयर में इनकम होती है। यानी कि 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 का नोटिस आया है तो आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 की यहाँ पे डिटेल देनी है। इसके अलावा आपको टोटल इनकम की कंप्यूटेशन देनी है कि आपने इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ये टैक्स कैसे कैलकुलेट किया है। ये हम आगे समझते हैं कि और क्या डिटेल मांगी गई है। इसके अलावा दोस्तों, सभी बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी गई है, भले ही वो ज्वाइंट नाम से हो, सिंगल नाम से हो। तो दोस्तों, आपको ये बैंक स्टेटमेंट हमेशा अपनी डाउनलोड करके रखनी है क्योंकि आज से हो सकता है 3 साल बाद या 5 साल बाद आपको नोटिस आए तो उस वक्त आप
आपको हो सकता है स्टेटमेंट बैंक से ना मिल पाए, क्योंकि बैंक के जो सर्वर हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए आप हर साल अपनी बैंक की स्टेटमेंट अपने पास ज़रूर रखें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर को कहा गया है कि बताए कि किस बैंक में उसके अकाउंट है, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, जैसे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, और अकाउंट नंबर क्या है, और कितना उसने हर अकाउंट में डिपॉजिट किया है 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक, और उसे क्या इसमें कोई इंटरेस्ट इनकम मिली है। तो दोस्तों ये सभी डिटेल बतानी है। इसके अलावा सभी क्रेडिट एंट्री जो बैंक अकाउंट में आ रही है वो मांगी गई हैं एक्सेल फॉर्मेट में, और उनका सोर्स बताना है कि उसके पास पैसा कहाँ से आया। जैसे कि अगर उसके पास पैसा आया है तो क्या उसके पेरेंट ने उसे गिफ्ट दिया है, या उसने कोई अर्निंग की है, बिजनेस इनकम है, रेंटल इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है। तो दोस्तों ये सभी रिकॉर्ड अब आपको प्रोड्यूस करने होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी सैलरी इनकम भी है तो उस केस में फॉर्म नंबर 16 भी मांगा गया है, जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें आपको बताना होगा कि आपको सैलरी कितनी मिली है। इसके अलावा सैलरी की डिटेल भी देनी होगी, और दोस्तों रिकन्सिलेशन भी बताना होगा कि आपके बैंक में कितनी सैलरी आई है, और एज़ पर 26 AS कितनी इनकम है, कितनी सैलरी है आपकी, या फिर एज पर सैलरी स्लिप। तो इसका रिकन्सिलेशन आपको देना है, क्योंकि नॉर्मली पूरी सैलरी आपकी बैंक में नहीं आती है, आपका PF कट जाता है या फिर कोई और डिडक्शन हो जाती है। तो आपको बताना होगा कि आपकी ग्रोस सैलरी इतनी है, उसमें से डिडक्शन लेस होकर नेट इतनी इनकम आपको आई है। तो ग्रोस सैलरी के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न भरनी है, उसमें से जो एलिजिबल डिडक्शंस है वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसे आपको एक्सप्लेन करना होगा, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 26 AS की भी मांगा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और उसे रिकंसाइल करने के लिए कहा गया है कि जो TDS कटा है उसे रिकंसाइल करे अपनी रिटर्न में जो उसने इनकम दिखाई है उसके साथ। तो दोस्तों यहाँ पे टैक्स पेयर ने क्योंकि गेम की इनकम को एग्जेम्प्ट दिखा दिया था, तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो उसके लिए कोई एविडेंस दे जिससे कि पता चले कि उसकी गेम की इनकम एग्जेम्प्ट है। दोस्तों गेम की इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होती है, इस पर 30% टैक्स लगता है, और 4% एजुकेशन सेस भी आपको देना होता है। तो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने होंगे टैक्स पेयर को, जिससे कि वो प्रूव कर पाए कि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना है। अगर वो नहीं प्रूव कर पाएगा तो पेनल्टी भी लगेगी, जो कि नॉर्मली ऑलमोस्ट डबल अमाउंट की होती है जो टैक्स लगता है। मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे टैक्स पेयर से मांगा गया है कि जो उसे ऑनलाइन गेम से इनकम हुई है उसके लिए वो लेजर की कॉपी दे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट दे, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे जिसमें कि ट्रांजैक्शन हाईलाइट हों। इसके अलावा आपने TDS सर्टिफिकेट जो लिया है गेमिंग कंपनी से कि आपका TDS कटा है गेम अर्निंग पे, वो आपको देना होगा फॉर्म 16A, और अदर डिटेल जिससे कि आपको लगता है कि आपको डिडक्शन मिलनी चाहिए गेमिंग इनकम से। तो दोस्तों आपके सभी डिटेल जो है बतानी होगी कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसका क्या ट्रीटमेंट किया है। दोस्तों कोई भी और इन्फॉर्मेशन जो आपको रेलेवेंट है वो भी आप दे सकते हैं ताकि आपकी रिटर्न की असेसमेंट की जा सके। दोस्तों अगर आप ये ड्यू डेट तक नहीं देते हैं तो उस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाती है, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल होगी उसके बेस पे टैक्स लगा दिया जाता है। और अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो दोस्तों 10,000 रुपये तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इसलिए इंश्योर करें कि टाइमली इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब दें ताकि आपकी सही असेसमेंट हो पाए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ साथ WhatsApp चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS अदबी सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS अदबी सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।